सिक्का बदल गया कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आधुनिक हिंदी कहानियों में सिक्का बदल गया कहानी भारत पाक विभाजन के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच सदियों से चले आ रहे आपसी भाईचारे के संबंधों की दरार को रेखांकित करती है। सिक्का चलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आधिपत्य वर्चस्व चलना होता है। वहीं सिक्का बदल गया बदलाव का प्रतीकात्मक रूप है। कृष्णा सोबती आधुनिक कहानीकारों में बहुचर्चित कहानीकार हैं। सामाजिक संदर्भों पर लिखी गई कहानी बेहद मार्मिक होती है। सिक्का बदल गया कहानी भारत पाकिस्तान में विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने उस क्रूर ऐतिहासिक सच्चाई को मानवीय नजरिए से व्यक्त किया है। सिक्का बदल गया कहानी का दूसरा घृणित पहलू यह भी है कि जिस शेरा को शाहनी ने पाला पोसा बड़ा किया, वही जो उसका वफादार था, वह आगे चलकर उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उसका कत्ल करने की सोचता है। शाहानी जब सुबह सवेरे चिनाब नदी के किनारे स्नान करने जाती है तो कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य उनकी नजरों के आगे सहसा उनकी स्मृतियों को तरोताजा कर देता है कि कब और कैसे समय का प्रवाह अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है, अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते हुए उसने घर की राह ली। कहीं कहीं लीपे पूते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है, फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। शाहानी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही है। भरी भरावी नई फसल को देखकर शाहानी किसी अचानक से मुंह में भीग गई। यह सब शाहानी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहानी कुएं की ओर बढ़ती आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। शेरा की मां जैना की मौत के बाद शाहानी ने ही उसे पाल पोष कर बड़ा किया, मगर वक्त के साथ साथ शेरा भी प्रतिरोध की आग में जलता है और शाहानी का कत्ल करने की सोचता है। शेरा शाहानी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचाने ऐसा नहीं हो सकता। उसे उसके पास गंडासा था, शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। कुछ समय पहले तो शेरा उस शहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर की तभी शेरा शेरा आवाज आई। शहानी की आवाज सुनकर शेरा गुस्सा हो गया। अब वह भी किस पर निकाले अपना क्रोध। शहानी पर चीख कर बोला, ए मर ई ए, रब तेनू मौत दे। शाहाजी को विछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। उतने में शेरा सोचता है, क्या कह रही है शाहानी आज? आज शाहाजी होते तब भी कुछ नहीं कर पाते। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर शाहाजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, पर वह इतना नीच नहीं। शहानी के साथ इतने सच्चे मीठे कड़वे अनुभव का दौर उसके जहन में चलता रहता है। इसी बीच गांव के लोग की आपसी बातचीत में उसे यह एहसास होता है कि अब तो विभाजन की त्रासदी झेलनी ही पड़ेगी। शहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस द्वारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले यहीं होते हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शहानी कुछ नहीं जानती, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। शहानी के साथ दिन और समय के बदलने का संयोग इस कहानी में मूल संवेदना को प्रकट करता है। शहानी को हवेली में गुजरा हुआ समय और शानो शौकत रह रहकर मार्मिक कष्ट पहुंचा रहे हैं। गांव के साथ बच्चे बूढ़े और बड़ी बूढ़ियों उनके निर्वासन की घड़ी में रो रहे हैं। शहानी ने अपनी इस हवेली को अंतिम दर्शन और अंतिम प्रणाम किया और भावुकता के आवेश में आंसुओं की वह अविरल धारा बह निकली। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा प्रसार, सभी कुछ तो शहानी के जहन में एक एक करके घूम रहे हैं। मगर अब क्या है? राज पलट गया है और सिक्का बदल गया है।